मुसलमान है, मुसलमान के समर्थन में उनका पूरा कौम खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू के समर्थन में एक हिंदू खड़ा नहीं होगा। यूपी में एक ही बयान चलता, जिनको बोली से समझ आएगा बोली से समझाएंगे, और जिनको गोली से समझ आएगा गोली से समझाएंगे, और जिनकी गाड़ी पलटवानी रहेगी उनका गाड़ी भी पलटवाएंगे। नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। एक बात साफ है, अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर गद्दारों का तो पता नहीं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को जरूर बुरा लगा था। आज मैं उसी चीज को बोलेंगे, देश के जिहादियों को गोली मारो साले को। यूपी में पहले कांड हो जाए, सोनिया गांधी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सबसे पहले आएंगे, लेकिन जो बाहर हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई नहीं देगा। झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका की छात्रा अंकिता को मुस्लिम युवक शाहरुख द्वारा जलाए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। झारखंड हाई कोर्ट का कहना है कि प्रदेश की सरकार की लापरवाही से अंकिता को इलाज नहीं मिल पाया और अंकिता की मौत हो गई। इसी पे आज बात करेंगे, जो कि खुशबू पांडे हमारे साथ है। खुशबू पांडे से बात करेंगे, जो कि सोशल मीडिया पर हिंदू शेरनी के नाम से जानी जाती है। खुशबू, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि जो हुआ है एक नाबालिग के साथ, कैसे देखती हैं इस मामले को, उसकी बिना सहमति? देखिए, बालिग हो या नाबालिग, बात तो यहीं पे क्लियर है कि लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान। मैं यहीं पे विरोध करूंगी। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मेरे से पूछे भी गए बहुत से इंटरव्यू में, कि यदि किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो जाए तो आप क्या करेंगी? एक ही जवाब, नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब है प्यार मोहब्बत से, भाई नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत राधा कृष्ण और सिया राम ने भी करी थी, लेकिन ऐसा ये लफ्ज़ जिहाद वाला प्यार नहीं होना चाहिए। रही बात बालिग और नाबालिग की, ये लड़की नाबालिग थी। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि बच्चे एक पानी की तरह होते हैं, आप उनको जैसा आकार दोगे वो ऐसा आकार लेंगे, और ये आकार देने का काम करते हैं उनके माता पिता, उनके परिवार। अब अंकिता तो हमारे बीच नहीं रही है, उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी ना उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ना हम। नाबालिग लड़की के साथ इतने गंदे हद तक उसके साथ किया गया, इतनी शर्मनाक घटना है ये। जिंदा जला दिया गया किसी लड़की को, और फिर भी हम लोग क्या करेंगे आपको पता है? अब थोड़े दिन के बाद कैंडल मार्च निकलेगी, अंकिता वी वांट जस्टिस, यही चलेगा, यही चलेगा। अगर तुम में, अगर किसी में भी वाकई में अगर ये दम है, तो वो कैंडल निकालने की जगह मसाल निकालो, जलाओ ऐसे शाहरुख को, जलाओ ऐसे अब्दुल को। क्यों जिंदा रहने देना है फिर ऐसे लोगों को, ताकि हम जैसी लड़कियां मरे? भाई मुझे मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं सेकुलर नहीं हूँ। इसलिए ये जो लड़कियां हैं ना, जहां बात करती हैं कि भाई तुम तो कट्टरवादी बात करती हो, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, सब धर्म की इज्जत। हाँ ठीक है, सब धर्म की इज्जत है, लेकिन भाई अपने धर्म के लड़के मर गए हैं क्या? जनोधारी पसंद नहीं जो तुमको जेएनयू वाले पसंद आ रहे हैं। जरूरत क्या है? ये बात अंकिता के लिए नहीं है, उन लड़कियों के लिए जो अभी भटकी हुई हैं। अभी भटकी हुई, मुझे नहीं पता अंकिता ने मेरे वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है अंकिता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। दोस्ती ना करने पर अगर आपको कोई पसंद करता है और आप उसको पसंद नहीं करती, तो उसके बाद मर्डर कर दिया जाना, इस पे क्या कहेंगी कि शाहरुख को दोस्ती के लिए मना कर दिया और उसने ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी ना, कि मैंने आपको दोस्ती के लिए बोला है और आप दोस्ती के लिए मना कर दो तो मैं आपको एसिड छिड़क दूंगा, आपको जला दूंगा, पेट्रोल डाल के जला दूंगा, तो ये तो गलत है। मैं तो कह रही हूँ जलाओ उसे भी, लेकिन जब ऐसे बलात्कारी और ऐसे शाहरुख अब्दुल जैसे लोग पकड़ा जाते हैं, कहाँ मर जाता है ये संविधान, कहाँ मर जाता है ये कोर्ट, और कहाँ मर जाते हैं इस देश के हिंदू संगठन, और कहाँ मर जाते हैं? पता है हम लोग क्या काम करते हैं? हिंदू संगठन, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, अभी पता है क्या करेंगे? पुलिस चौकी को घेर लिया जाएगा। भाई पुलिस क्या करेगी? क्या करेगी पुलिस? भीड़ है ना, भीड़ गिरफ्तार नहीं होती है, जाओ तोड़ो लॉकअप। नहीं मानना है ऐसा संविधान को, इंसान ही नहीं रहेगा, हिंदू ही नहीं रहेगा। क्या कर रहा है ऐसा संविधान का? भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान बनाया, क्लियर उन्होंने अपने शब्द में क्या दिया? कितने लोगों को ये बात पता है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का समर्थन तभी करूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर किस बेसिक पे संविधान के निर्माता और किस बेसिक पे ये सब कह रहे हैं और कर रहे हैं? आए दिन हम देखते आ रहे हैं। हमें तो एक घटना पता चली कि भाई जला दिया गया, रिकॉर्ड हो गया, हमें पता चल गया। ऐसे ना जाने कितने लफ्ज़ जिहाद के चक्कर में लड़कियां फंस रही और रोज हर दिन सूटकेस में बंद हो रही, उसको कौन देखने वाला है? वहाँ की डीएसपी है नूर मुस्तफा पे आरोप है कि उन्होंने अंकिता की उम्र बढ़ा दी, जिससे कि शाहरुख पे पास्को ना लगी। अरे बस यही तो बात है ना, मुसलमान है, मुसलमान के समर्थन में उनका पूरा कौम खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू के समर्थन में एक हिंदू खड़ा नहीं होगा। यही दिक्कत है हमारी, यही दिक्कत है हमारी। और जब तक ये होते रहेगा, आज अंकिता, कल प्रियंका, और ना जाने ऐसी बहुत सी लड़कियां, कोई तिवारी, कोई मिश्रा, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र,
हर दिन जलेगी, हर दिन किसी शाहरुख, हर दिन किसी अब्दुल का शिकार बनेगी। डीएसपी साहब वो भी एक मुसलमान है, उन्होंने अपने कौम के लड़के को बचा लिया। क्यों उस वक्त उन्हें समझ नहीं आई कि नहीं, हिंदू मुसलमान भाईचारा निभाओ भाई, भाईचारा निभाओ। ये लोग भाईचारा निभाते हैं, हमें बचा के रखते हैं। मैं एक बात गारंटी के से कह सकती हूँ, यदि किसी मुसलमान लड़की के साथ वैसा हो रहा होगा, हिंदू को अगर पता है उस जगह पे, तो वो उसको सेफ जरूर रखेंगे। आज तो वो लोग भी नहीं बोल रहे जो बॉलीवुड के आई शेम ऑन हिंदू बोलते हैं। हाँ, तो दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, दिक्कत यही है। क्या सर? अभी हाँ, बिल्किस बानो के साथ जब हुआ था घटनाएं, तो सारे हिंदू कौम खड़े हो गए थे उसकी हिफाजत के लिए, और अभी 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया। उस पर मैडम की क्या राय है? बिल्कुल, मैं अपना राय बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। हमारे समर्थन में कौन खड़ा होता है भाई? एक बिल्किस बानो की बात आई तो आपने तुरंत मामला घुमा दिया। एक मिनट, रही बात हाथरस की, तो वहाँ का बात क्या था, वो सच्चाई सबको पता है। और देश में उस वक्त राजनीतिक माहौल खराब किस लेवल पे किया जा रहा था, आपको भी पता है, हमको भी पता है। भाजपा विधायक जो जेल में सड़ रहा है वो भी हिंदू था और बहन भी हिंदू थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय कौन सा विधायक था चाचा? अरे भाजपा का विधायक, ये अभी जो बीच में बहुत विवादित हुआ था, जिस लड़की के पूरे परिवार को उसने मरवाने की कोशिश की, विधायक जो भाजपा का था। एक करते कुलदीप सेंगर, लेकिन वो हाथरस के नहीं थे, हाथरस के नहीं थे। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट की बात बोलने वाला चाहता हूँ। आपको बीजेपी दिख रही है, ठीक है, मैं बात सुनिए। आज के टाइम में जो गलत काम करता है वो महान है, ठीक है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू हो, चारा घोटाला में बिहार में सरकार बन गई। नीतीश को इसलिए लेके आएगी ताकि बिहार आज सुरक्षित हो, ठीक है। चारा घोटाला में लालू किस लिए आप दे रहे हो? सिलाई मशीन देने के बाद पे इनकी बहन के में एक पॉइंट बहुत मुझे अच्छा लगा, सिलाई मशीन 10,000 रुपये इनाम आरोपी को। क्या मतलब वो 17 साल के बंदे को? येदियुरप्पा ने क्या किया? नहीं, येदियुरप्पा आप छोड़िए ना, नहीं येदियुरप्पा छोड़िए, आरोपी बहनों, नहीं सिस्टर की जो बात कर रहा हूँ, और 50-50 खोके के साथ झारखंड में हुआ, उस पे क्या कहना है? वो बहुत तगड़ा सीन है। मैं ये चाहता हूँ, उसके बारे में अपडेट तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत पता है जो उसके साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा। सजा क्या आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ दिन बाद वो छूट जाएंगे और कोई सजा नहीं। यहाँ का सबसे एक बात नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, एक बात साफ है। अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर गद्दारों का तो पता नहीं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को जरूर बुरा लगा था। आज मैं उसी चीज को बोलूंगी, देश के जिहादियों को गोली मारो, साले को बीच रास्ते पे जलाओ। अरे धैर्य रखिए। शुरुआती नहीं, शुरुआती हो चुका है। इसी वजह से तो आप लोगों को दिक्कत है कि यहाँ पे भी आपने धर्म लाया, और अब यहाँ पे धर्म लाना जायज है। हमारे देश की लड़कियां, हमारे सुनिए हमारे देश। आप बोलिए। मुस्लिम एंगल क्यों दे रही हैं? गलत घटना है। अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके दोषी को फांसी दीजिए, सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो क्या करेंगे? हाँ तो फांसी तो अच्छा, उदयपुर के दोषियों को फांसी क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, कानून उसको काम कर रहा है, क्या करें? हम फांसी दे देंगे? उदयपुर के दोषियों को अगर फांसी दी जाती, दोषियों को फांसी मिली, निर्भया के दोषियों को फांसी मिली या नहीं मिली? डीएसपी जानते हैं क्या कर रहा है? डीएसपी का नाम नूर मुस्तफा है और उसकी उम्र घटा दी शाहरुख को बचाने का। ये झारखंड कानून काम करेगा ना। झारखंड हाईकोर्ट के न्यूज हम देखते हैं। लीजिए ना, राजस्थान का मुद्दा अभी किसको काटा गया था? कन्हैया को, उसके दो कोई दिक्कत नहीं। सारे बिलगेट्स जितने आजकल के वामपंथी है, जितने भी सारे यूपी में पहले कांड हो जाए, सोनिया गांधी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सबसे पहले आएंगे। लेकिन जो बाहर हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई नहीं देगा। मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, हम सब इंसान मानते हैं। हमें तो वो हमारे भाई है वो सबसे ज्यादा। जो सबसे कट्टरवादी है उनको गोली मारना चाहिए। कट खाते हैं इस देश का, गुन गाते हैं अलग देश का। वो आप यहाँ का ले लो, नॉर्मल सी बात। दुबई में एक गलत काम कर दो,
दुबई में एक गलत काम कर दो, वहाँ उठा के मार देते। वहाँ भी तो मुसलमान लोग रहते, वो कितने साफ सुथरे मुसलमान हैं। इनका कहना है कि देखो, या तो आप बोलने दीजिए या तो बोल लीजिए, या तो बोलने दीजिए या तो बोल, देखिए या तो बोलने दीजिए या तो बोल लीजिए। हाँ, हमारा यही तरीका है भाई, इस देश में ऐसा ही तरीका चलेगा, हिंदुओं का ही चलेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। मेरी बात सुनिए, अभी भी हम भी चिल्ला, सुन तो लो। हम तो इतने देर से सुन रहे थे, हम सुन रहे थे। देखिए, इनका कहना है मैंने अंकिता की घटना को सांप्रदायिक घटना का मोड़ दे दिया। बात क्लियर है, हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, हर जिहादी मुसलमान होता है। ऐसा क्यों? मैंने तो क्लियर बोल दिया। अच्छा, मैंने एक बार कहाँ बोला कि सब मुसलमान को मार दो? देखिए सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक कौन कर रहा है? जेल में बंद है ना। हाँ तो बिल्कुल, तो और शाहरुख जेल में बंद नहीं है, शाहरुख जेल में बंद नहीं है, जैसा कृत्य होगा उसे तो शाहरुख भी तो जेल में बंद है भाई साहब, फांसी उसको भी होगी। हाँ तो फांसी होगी ना। होगी? हाँ तो इस पे बात ना करें, इस पे बात ना करें। अब्दुल और उसकी बात कर रही है। अरे तो बात शाहरुख की बात ऐसे हर साल घटना होती है। मैं अब्दुल की बात क्यों कर रही हूँ वो बताती हूँ। कोई भी लड़की, कोई भी हिंदू लड़की जिनका सोच सेकुलर, मतलब वो वाला सोच है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनका क्या होता है? भाई नहीं, सबका मुसलमान होगा। देखिए जेएनयू का नाम सुन के बुरा लग रहा है, सबका होगा जैसा जिहादी। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो मैं अब्दुल का नाम क्यों ना लूं? और वही अब्दुल उसको दूसरे दिन मार के सूटकेस में बंद कर देता है, मैं उस अब्दुल का नाम क्यों ना लूं? आखिर मैं क्यों ना बोलूं कि देश के जिहादियों को गोली मारो, सालों को क्यों ना बोलूं? जिहादी क्यों बढ़े इस देश में? मतलब कि आप हमारे देश का खाओ, हमारे देश में रहो और हमारे देश की बहन बेटियों को बलात्कार करो। एक बार मैं इन सभी जिहादियों को और इन सभी औरंगजेब मुगलों की पैदाइशी को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। ये देश वीरांगनाओं की भूमि है, ये देश उनकी भूमि है जिन पद्मावती ने अपने आप को जौहर कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि खिलजी उसको छू ना पाए। ये वही देश है जहाँ रानी दुर्गावती जैसी कन्याएं थी, ये वही देश है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर योद्धा बिना अपने जान की परवाह किए युद्ध भूमि में चली जाती है। और आज ये वही देश है जहाँ पे लव जिहाद के चक्कर में लड़कियों को जला दिया जाता है। एक एक बहुत पहले समय में हमारी वीरांगना हुआ करती थी जो अपने आप को स्वयं जलाती थी, अपना जौहर करती थी ताकि कोई उसे छू ना पाए। और आज ये समय आ गया है कि उससे शादी करने के लिए मैं उन लफ्ज़ जिहाद की बात कर रही हूँ कि कोई लड़कियां, भाई मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मुझे उससे विवाह करना है, निकाह करना है, निकाह करने के चक्कर में उनको जला के फेंक दिया जाता है। ये देश बदलाव की भूमि पे आ गया है और मैं फिर से कहूंगी, इस देश की सभी लड़कियों को, चाहे वो बालिग हो नाबालिग हो, इस देश के सभी माता पिता को, सभी परिवार को अपनी बेटियों पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि कहीं वो किसी जिहादी के चक्कर में तो नहीं है। ध्यान दीजिए कि आज जो अंकिता के साथ हुआ है कल किसी और बेटी के साथ ना हो। अपनी बेटी को शास्त्र भी पढ़ाइए और शस्त्र भी सिखाइए। अगर आप नहीं सिखाएंगी तो आज अंकिता की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। ये यूपी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां लड़की आपको सेफ मिलेंगी। यूपी में होता ही ये घटना जो झारखंड में हुई है, एक अंकिता को जला दिया, तो यूपी में क्या होगा? यूपी में एक ही बयान चलता, जिनको बोली से समझ आएगा बोली से समझाएंगे और जिनको गोली से समझ आएगा गोली से समझाएंगे और जिनकी गाड़ी पलटवानी रहेगी उनका गाड़ी भी पलटवाएंगे। ये होता बयान और मुझे इस बयान पे हमेशा से भरोसा रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो इन्होंने वादा करा वो एकदम लाइन टू लाइन वो करते गए। अपने बिहार झारखंड में मुझे ऐसी सरकार चाहिए। इन लोगों के भरोसे मत रहिएगा कि ये लोग कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। इनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने धर्म से मतलब है। हम इस देश में बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने धर्म से मतलब है। जब जागो तभी सवेरा, पढ़ना शुरू करो आज से अपना ग्रंथ, समझ आ जाएगा तुम्हारे धर्म की अहमियत क्या है, सनातनियों की अहमियत क्या है। वरना आज एक अंकिता गई है, कल ऐसी न जाने कितनी अंकिता जाएंगी। गलती परिवारों की होगी। अपनी बेटी को संभालिए, इसलिए नहीं कि उनको घर में रखिए, उनको शास्त्र का भी ज्ञान दीजिए और शस्त्र का भी ज्ञान दीजिए।